साथियों नमस्कार। साथियों, समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान, स्वयंसेवक जवान, गृहरक्षक जवान, जो भी संस्था स्वयंसेवक है, वैसे भारतवर्ष में कोई ऐसी संस्था नहीं है एक स्वयंसेवक हो। और गैर संवैधानिक और संवैधानिक, तो साथियों गैर संवैधानिक में आप देखो CBI वगैरह और बहुत सी संस्था, एक दिन लिखित में हम बताएंगे कितनी संस्था गैर संवैधानिक है। और संवैधानिक का मतलब है वो भारत के संविधान में जो दर्ज है, तो हम तो भारत के संविधान में 1946 में ही हमारा दर्जा समाप्त कर दिया था और 1940 में हमारा जन्म हुआ था। 6 साल की उम्र में हमारी मौत कर दी थी और 7 साल पहले CRP का जन्म हुआ था। तो इनके बारे में हम आपको ज़रूर बताएंगे और ये ज़रूर हम बता दें भाई, जिलाधिकारी जो प्राधिकारी हैं वो इसका मालिक है, होमगार्ड का मालिक है। आपको बार बार बताया है, जिलाधिकारी को 3-4 चीज़ चाहिए, वो मिल जाती तो ठीक है, ना अनुशासन में निकाल देगा। और ख़ास तौर पर जवान जो होते हैं 5-7 साल 10 साल नौकरी कर ली, उनको निकालने में बड़े मज़े आते हैं। कमांडेंट को मंडलीय कमांडेंट कहेगा मैंने निकाला, SSO कहेगा मैंने निकाला, कमांडेंट कहेगा मैंने निकाला। फिर रात को मीटिंग होगी जब देखना इनका सुर। देखो वो जवान क्या कह रहा था हमारे बारे में, अरे भैया अंग्रेजों लॉर्ड माउंटबेटन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने मिलकर बना दी ना, हम तो अर्धसैनिक बल थे। अर्धसैनिक बल तुम तो प्राधिकारी हो, हम तो बॉर्डर पर लड़ने वाले जवान थे, हम तो घोड़े के सामने जाने वाले जवान थे। आज तुम्हारी किस्मत थी इस समय बलवान। और मैं तो माननीय प्रधानमंत्री से ये कहना चाहता हूँ, निष्पक्ष जांच CBI द्वारा इनकी आय जांच करवाई जाए, कमांडेंट से लेकर ऊपर तक, मंडलीय कमांडेंट, SSO, पुलिस अधिकारी, IG, DGP जो भी है, आगे फिर जो RK पुरम में IPS बैठ रहे हैं या प्रभाग जयसिंह रोड दिल्ली में बैठे, उनकी होनी चाहिए। आय से ज़्यादा आमदनी कहाँ से आई इनकी? लेकिन सरकार 10 साल होगी दिगारा लगी, इस पर ध्यान नहीं दे रही। आज दिल्ली में भर्ती चल रही है, कहीं भी चल रहा है, उनकी हालत तो देखो, कितनी मोटी रकम आएगी और ऊपर जाएगी। तो साथियों, महत्वपूर्ण संवैधानिक और गैर संवैधानिक समस्याएं सूची, भारत में संवैधानिक और गैर संवैधानिक संस्थाओं की सूची है। संवैधानिक निकाय है, मतलब संवैधानिक निकाय में निकाय है, और एक निकाय है गैर संवैधानिक। 2 इकाई है भारतवर्ष में, एक तो निकाय है संवैधानिक और दूसरी है गैर संवैधानिक, जिनका प्रावधान भारतीय संविधान में देश लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाने के लिए किया गया है। दूसरी गैर संवैधानिक निकाय संस्थाएं होती है जिनको सरकार को ज़रूरत पड़ने पर संसद में बिल पास किया जाता है। संसद में बिल पास किसका किया जाता है? स्वयंसेवक बचेगा, स्वैच्छिक संगठन बचेगा, या उसको गैर संवैधानिक कर दो। उनको जो भारत सरकार को जरूरत होगी जब भी बिल उसका, जैसे हमारे सुरेश कुमार कह रहे थे, एक महिला जवान कुमारी पार्वती तेरता भी कह रही थी, अब जब सरकार बार बार जो अच्छा काम है
और जो कानून हमने मिलना होता है उन पर सख्ताई लगाकर 309 अनुच्छेद की सख्ताई लगाकर उसको बदल दिया जाता है। और सरकार ने जब कोई भी हम आवाज़ उठाएं तो वो कह देते भाई वो महामहिम राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं, इसी की नहीं है। भारत सरकार चाहे जब वैसे ही कर देता है। कानून बनाना केंद्र सरकार का काम है, माननीय लोकसभा का काम है, लेकिन माननीय वित्त मंत्री का काम है। वित्त मंत्री भी बहुत से भारत में आज भी 200-300 में काम कर रहे हैं। आज के समय में पूरे 8 घंटे ड्यूटी है। कई बार हमने भारत सरकार राज्य सरकार के पूछा है अगर इनकी ड्यूटी कितना समय है। भाई स्वयंसेवक है, स्वैच्छिक संगठन है, गैर सरकारी संगठन है, गैर संवैधानिक है, इनकी ड्यूटी कई घंटे की होती है साथियों? 8 घंटे की होती है। कभी कहीं से पूछ लेना, देख लेना, तुम्हारे पास मोबाइल है। तो संसद में कोई भी बिल पास करके स्थगित कर दिया जाता है, मतलब मना कर दिया जाता है। गैर संवैधानिक का निकाय कम टिकाऊ होता है, मतलब नाक के बराबर होता है, इस पर शक्तिशाली नहीं होता है। और संवैधानिक पे शक्तिशाली होता है। तो साथियों ये आपको इन पर बहुत ज़रूरी ध्यान देना है, बहुत ज़रूरी। संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा होता है केंद्र सरकार के आदेश से बनता है, जिसको संघीय नागरिक सुरक्षा भी कहा जाता है। 1950 संघीय नागरिक सुरक्षा। अनुच्छेद 315 से 323 तक देखा जाए, वैसे तो हम आपको बताना चाह रहे हैं स्वैच्छिक और स्वयंसेवक का अनुच्छेद पढ़ना है तो 308 से 315 तक ही देखिए। 315 से 323 तक संवैधानिक देखिए, संवैधानिक में क्या क्या बनाया है। राज्य लोक सेवा आयोग अलग है, हर राज्य में अलग है। जैसे 2 लोक सेवक हो गए थे तो केंद्र संघ लोक सेवक केंद्र, एक राज्य लोक सेवक। इसी में आपका चक्की में जो आटा पिसता है ऐसे पीस रहे हो। अगर केंद्र कुछ करता है तो राज्य का लोक सेवक है वो अलग ही कुछ करेगा। वो उससे हमेशा उनका मिलाप होता है। कितने पैसे आए राज्य सरकार में, केंद्र सरकार पूछेगा ये पैसों की ओर छोड़ लेना देना है, शक्तियों लगा दो। 60 साल का नोटिफिकेशन दिल्ली में बोले 1950 कर दो, 1950 से भी नहीं हो रहा है बोले 1947 कर दो। लेकिन कैसे भी करो इनको दबाओ। स्वयंसेवक स्वैच्छिक संगठन नाम रखो होमगार्ड, गृह रक्षक बल और नगर सैनिक, और इनको ऐसे जुत्ता कि मारोगे हमेशा के लिए याद रखेंगे, तो वो मार रखा है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 आराम से पढ़ लेना। और विधानमंडल की संविधान में शक्तियाँ प्राप्त करता है और वो शक्तियाँ संवैधानिक होती है। तो ये साथियों बार बार इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान आप भी दो। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 338A। गैर संवैधानिक निकाय कैसे अस्तित्व आते हैं? भारत में एक गैर संवैधानिक निकाय की शक्तियाँ आमतौर पर भारतीय संसद द्वारा बनाई जाती है, जो उनके कानून पर चलेगी। जो भारतीय सरकार जो बनाएगी उनके कानून पर स्वयंसेवकों को, स्वैच्छिक संगठनों को, गैर संवैधानिक संस्था को कार्य करना पड़ेगा। जो भी वो कहेंगे वही कार्य करना पड़ेगा। तो साथियों ये आपको बताया है, और आगे हम कुछ न कुछ आपके लिए करते हैं। जैसे कि क्या CBI आप इसमें देख भी सकते हो। माननीय CBI एक गैर संवैधानिक संगठन है,
उत्तर, सीबीआई एक गैर संवैधानिक निकाय है ने एक वैधानिक है निकाय, पर इसकी देख रेख कार्मिक, पेंशन और अन्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है। गैर संवैधानिक का पेंशन और अन्य मंत्रालय, कोई भी सुविधा हो मंत्रालय द्वारा किया जाता है। संवैधानिक और वैधानिक निकायों के बीच उदाहरण सहित अंतर करना महत्वपूर्ण है। वैधानिक संस्थाएं कानून द्वारा नियंत्रित होती है, वैधानिक कानून द्वारा नियंत्रित होती है, जबकि संवैधानिक संस्थाएं कानून द्वारा नियंत्रित होती है। दो प्रकार की निकाय है, संवैधानिक की निकाय और गैर संवैधानिक निकाय। तो साथियों, ये हमने आपसे बताया और मुझे आशा है कि आपने ध्यानपूर्वक सुना होगा। स्वयंसेवक सुविधा जो संघर्ष प्राप्त हो रहा है, तो वो एक कर्मचारी का है और कर्मचारी का दर्जा सरकार नहीं दे पा रही है। आपके ये कल बताया जाएगा, आपको कर्मचारी के दर्जे की सुविधा मिल रही है, आर्थिक, सामाजिक, संस्कृति की सुविधा मिल रही है। आपको ये भी बताया था श्रम विभाग, कार्य विभाग, सामाजिक कार्य, सोशल सिक्योरिटी, इनका सबको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और कुछ ध्यान भी करना पड़ेगा कि आपने इतना क्या ऐसे, मैं तो सोचता हूँ अगर हमारी ऐसी किस्मत थी कि हमने ऐसी जगह जन्म लिया जो लॉर्ड माउंटबेटन अंग्रेजों ने तोड़ मरोड़ के 1935 में भारत का संविधान बना, तोड़ मरोड़ के 1946 में सब कुछ बदलवा दिया, पहले ही लगा दिया। अपनी शर्तें कांग्रेस ने सारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो प्रथम प्रधानमंत्री था उससे सारी शर्तें मंजूर करवाई गई जब उनने आज़ाद किया। और आज मैं ये बताना चाह रहा हूँ, कर्मचारी का दर्जा तो दे ही देना चाहिए, नहीं अभी महीने 2 महीने में इस शीतलहर में स्वयंसेवक संस्था ही नहीं है कोई, ज़बरदस्ती कोई कहे तो बेशक कौन एक कर्मचारी की सुविधा आगे ऐसे में बताएंगे। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। हाथ जोड़ के प्रार्थना, ज़्यादा सब्सक्राइब करना चाहिए, लाइक करना चाहिए, शेयर करना चाहिए। आपका सुधार इस चैनल से ही होगा। साथियों, बहुत बहुत आपका धन्यवाद है, आप एकता का परिचय दे रहे हो। मुझे बड़ा दुख हो रहा है, अगर हमारी बहन बेटियाँ 5 साल 10 साल नौकरी करके वेलफेयर फंड का कोई चर्चा नहीं, जब रिटायर हो जाते तो कोई चर्चा नहीं, एक तानाशाही से कर रहे हैं। इनकी चमचागिरी करो, कमांडेंटों की, SSO की मंडली, कमांडेंट के इनके पीछे हमेशा हमने तो कुछ न कुछ करना होगा, अपने घर परिवार को देखे कि इनकी चमचागिरी करें। साथियों, जय हिंद, जय भारत।